प्रिय मानव बंधुओं, नमस्कार। साहेब बंदगी, प्रेमी सज्जनों, आज हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का अर्थ, उसका महत्व और शब्द की शक्ति। शब्द बड़ा है कि जीव। प्रेमी सज्जनों, शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों का मेल होता है, जैसे राम, रावण, रघुराई। शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। अर्थात वर्णात्मक जो अक्षरों के द्वारा प्रकट होता है, और ध्वन्यात्मक जैसे हवा, तबला, ढोलक, वृक्षों की और पानी की कलकल। अर्थात शब्द का बोध अक्षरों और ध्वनि के द्वारा होता है। इसका गहन चिंतन करें तो शब्द की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा होती है। शब्द की शक्ति आत्मा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं तो ये पूछूं पंडित जना, शब्द बड़ा कि जीव। साहब कहते हैं कि हे पंडित, मुझे बताओ शब्द बड़ा है कि जीव। जीव बड़ा है। जीव के बिना शब्द नहीं हो सकता। पहले शब्द अंदर प्रकट होता है, फिर मुख के द्वारा बोला जाता है। मुख एक ध्वनि यंत्र है। इसकी इंद्री कान है। स्थायी भाव आकाश है या पोल है। शब्द को बोलने वाला, सुनने वाला और जानने वाला जीव है। शब्द की शक्ति तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। अभिधा जो शब्द सहज और सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे गाय, भैंस, बैल उपयोगी पशु हैं और बाघ, शेर, चीता जंगल में रहते हैं। अर्थ स्पष्ट है, इसे अभिधा कहते हैं। नंबर 2 लक्षणा, जब किसी शब्द को अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध न हो तो उस शब्द को लक्षणा के द्वारा समझते हैं। जैसे शिवाजी सिंह थे, महाराणा प्रताप सिंह थे, रामू श्यामू गधा हैं। अर्थात सिंह गधा शब्द का विशेष अर्थ होने से उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि ये लोग न शेर थे और न गधा। लेकिन शिवाजी महाराज में और महाराणा प्रताप में शेर जैसा दिल था और रामू श्यामू में गधे जैसे लक्षण थे। इसलिए इन शब्दों को लक्षणा शक्ति से जानेंगे। नंबर 3 व्यंजना। व्यंजना का मतलब कहें कुछ, अर्थ कुछ निकले। सामने वाला चौंक जाए। जैसे आग जो लाग समुद्र में, धुआं न प्रकट होए, की जाने जो जरमुआ, की जाकी लाई हो। समुद्र में आग नहीं लग सकती तो धुआं भी प्रकट नहीं हो सकता है। व्यंजना शक्ति से जानेंगे। हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई तो धुआं नहीं उठ सकता, वहाँ शांति मिलती है। जैसे पुत्री माँ से कहती है, माँ रात्रि हो गई, माँ कहती है, बेटी दीपक जला दो। किसान मालिक से कहता है, शाम हो गई है, मालिक कहता है, काम बंद कर दो। ये व्यंजना शक्ति से जानने में आता है। शब्दों को महत्व को बताते हुए बीजक सदग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्दें लो परख। अर्थात हे मनुष्य, जो हमारे निर्णय वचन हैं तुम उनके अधिकारी हो, परंतु उन्हें सुनकर खिसक न जाओ, प्रत्युत उनका आचरण करो। तुम यदि अपने मूल स्वरूप का बोध चाहते हैं तो सार असार शब्दों की परख करो। सद्गुरु कबीर परम पारखी हैं। वे कहते हैं यदि तुम निज तत्व चाहते हो तो शब्दों की परख करो। कौन सा शब्द निर्णयपूर्ण एवं सार है और कौन सा शब्द भ्रांतिपूर्ण एवं असार है, इसकी परख बिना रास्ता नहीं मिलेगा। महापुरुष शास्त्र एवं विशाल जन समुदाय जो कहता है वह सच है, इस धारणा को छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो सभी आदरणीय हैं, पर उनकी बातों पर विचार कर ग्रहण और त्याग करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, सद्गुरुदेव कहते हैं कि परम पारखी संतों की संगत करो और स्वयं पारखी बनो और परख कर सार और सत्य को मानो। असत्य को छोड़ो। अपना चेतन स्वरूप ही अपनी वास्तविकता है, उसी में विवेक से जानकर ठहर जाओ। सद्गुरुदेव कहते हैं शब्द हमारा आदि का, शब्दें पैठा जीव, फूल रहने की टोकरी, घोरे खाया घीव। अर्थात हमारे निर्णय शब्द जीव के मूल स्वरूप के परिचायक हैं, परंतु जीव भ्रामक शब्दों में घुसा पड़ा है। मानव शरीर तो सार शब्द रूपी फूल रखने की टोकरी है। जैसे घी मट्ठा में पड़ा रहने से खराब हो जाता है, वैसे जीव भ्रमक शब्दों में पड़ा रहने से पतित हो जाता है। साहब जी कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अर्थात निर्णय वचनों को न पाने से मनुष्य का मन विवेकहीन होकर अंधा हो गया है। कहो भला वह कहाँ जाएगा, वह शब्दों का द्वार गुरुमुख निर्णय वचन पाने से बारंबार कल्पित शब्दों को भंवर जाल में भटका खाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। अर्थात शब्द शब्द में बड़ा भेद होता है, अतः एक विवेक की मथानी से मथकर सार शब्दों को निकाल लो। सद्गुरु कहते हैं कि जिस मनुष्य में सार शब्दों का विचार और आदर नहीं है, वह व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। प्रेमी बंधुओं, चीनी और रेत मिलाकर डाल दीजिए तो चींटी भी परख कर चीनी ले लेगी और रेत छोड़ देगी। फिर विवेक शक्ति संपन्न मानव यदि नीर छीर विवेक नहीं करता तो उसकी जिंदगी का क्या अर्थ है। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोता दे उड़ाए। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहो याद, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात। अर्थात हमारे मूल निर्णय शब्द मूल चेतन स्वरूप के परिचायक हैं, अतः ऐसे शब्दों का निरंतर मनन चिंतन करो। इसके अतिरिक्त फल में स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी बन जाओ। ऊपर की माया तो सब व्यर्थ है। जीव का महल क्या है? क्या जो ईंट सीमेंट लोहा लकड़ी से महल खड़ा कर दिया है, यह जीव का महल है?
बिल्कुल नहीं। ये तो इस शरीर के रहने के लिए 2 दिन का मुसाफिर खाना है। जीव का महल तो उसकी अपनी स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति एवं आत्म स्थिति एक ऐसा पक्का और पोख्ता भवन है जो न किसी गिरने वाला है, जो न कभी गिरने वाला है और न टूटने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।